नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सल हमले में शहीद नेताओं और जवानों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। और झीरम घाटी के नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण और शुक्ल और नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाइयों बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता के परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं। हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सर अरुण श्राव ने रायपुर कार्यालय में पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि गौठानों का निर्माण ग्राम विकास के बजाय भ्रष्टाचार विकास के रूप में परिवर्तित हो गया है। हम तो इस बात को शुरू से बोल रहे थे कि गोबर का घोटाला, गौठान में घोटाला, और आज हम जाकर जनता के बीच रख रहे हैं, आप लोगों के बीच में रख रहे हैं कि किस प्रकार से इतना बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो आप गौठान के घोटाला के बारे में बताएं। ठीक है। घटना में जिन लोगों ने भी बड़ी संख्या में हमारे बहुत ही छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों ने अपनी जान गंवाई थी, मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर जिस प्रकार से झीरम को लेकर भूपेश बघेल जी लगातार राजनीति करते रहे, आज भी वे कर रहे हैं, पर वो झीरम का सच उनके जेब से नहीं निकल रहा है। और जब आपके पास साक्ष्य था झीरम के घटना का, जिसका आप दावा करते थे, तो क्या आप साक्ष्य को नहीं छुपा रहे हैं? आपने पौने 5 साल तक वो निकाला नहीं, आपने एसआईटी भी बनाई। तो झीरम के नाम पर भूपेश बघेल जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। देखिए, पिछले 4.5 पौने 5 सालों में इस सरकार ने काम किया है, छत्तीसगढ़ को सर्वसार करने का काम किया है। घोटाले दर घोटाले हो रहे, शराब घोटाला, उससे पहले कोयला घोटाला, फिर चावल घोटाला, जमीन के घोटालों के केस लगातार, रेत में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, लोहे में घोटाला, गोबर में घोटाला, गौठान में घोटाला। आज छत्तीसगढ़ की जनता आक्रोशित है इन घोटालों से, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जल्दी से जल्दी इस सरकार से छुटकारा चाहती, इस सरकार को उखाड़कर फेंकना चाहती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी क्षेत्रों में जाने का काम हो रहा है, और माननीय हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी का बस्तर प्रवास भी होने वाला है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे,
और आगे की रणनीति पर चर्चा करके काम करेंगे। देखिए, ये ग्राम पंचायतों का वह पंचायतों को जाता है 14वां वित्त का 15 वित्त का पैसा। हम वही कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों के सरपंचों को दबाव डालकर प्रशासन ने उसका उपयोग गौठान में कराया है। सरपंच उसी पैसे का उपयोग गांव के विकास में करते, गांव को उस पैसे से वंचित किया और वहां जितने बड़े पैमाने पर उस राशि को गौठान में लगाया जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। यही तो घोटाला है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने झीरम मामले में बयानबाजी पर बीजेपी बेशर्म चरित्र को प्रदर्शित किया है और झीरम घाटी हमला एक ऐसा हत्याकांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था और स्वतंत्र भारत में हुई दुर्दशांत व हृदय विदारक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह के राज्य में घटित हुई थी और इस क्रूर हत्याकांड के लिए बीजेपी और उसकी राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस मामले में खुलासे के लिए जरूरी है कि रमन सिंह सहित तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन जिम्मेदार पुलिस के अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाए। पच्चीस मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन रायपुर में झीरम घाटी के नक्सली हमले में शहीद हुए प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब बात करते हैं जगदलपुर की, जहां झीरम में शहीदों को जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन ने अपने सहयोगियों के साथ झीरम पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सहयोगियों संग झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया, इसके साथ ही दीप प्रज्वलित किया। आपको बता दें कि लगभग एक दशक पूर्व 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला कर दिया था, जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षा कर्मियों की शहादत हो गई थी। अपने सभी साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, निकालकर वापस लौट रहे थे और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है। प्रतिवर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सशक्त नमन करता हूँ, अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो इस झीरम घटना में शहीद हुए, अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए देते हुए अपने बलिदानी दी है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सशक्त नमन करते हुए हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। और आज छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन भावनाओं के अनुरूप जो लगातार काम हो रहे हैं, इसमें हम सब कार्यकर्ता मजबूती के साथ जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। और आने वाला 2023 का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, हम सभी कांग्रेस पार्टी के साथी संकल्पित होकर कांग्रेस पार्टी को भूपेश जी के नेतृत्व में
पूर्व सांसद राज्यसभा कांग्रेस मध्य प्रदेश एवं साहित्यकार स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके राजनीतिक योगदान को स्मरण किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी विलक्षण प्रतिभा का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। कांग्रेस भवन बिलासपुर में झीरम घाटी के वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने आज मिलकर उनके योगदान को, उन्होंने जो देश के लिए, प्रदेश के लिए जो अपने काम में उजागर किए, उनके कार्यों को याद किया गया। और समाज से मैं अपील करता हूँ, हम सब अपील करते हैं कि हमको इस प्रकार की जो नक्सल की जो गतिविधि हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करना है, इसके लिए आगे बढ़ना है। और ऐसे स्थानों में जहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर शिक्षा को आगे बढ़ाना है, वहाँ पर विकास को आगे बढ़ाना है, तभी जाके इस प्रकार से नक्सलवाद से हम लड़ाई कर पाएंगे और जीत भी पाएंगे। इसमें आइए हम सब लोग आज हम अपने वीर शहीदों को नमन करेंगे। आयोवा विश्वविद्यालय में हिंदी का विषय उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया और उसके बाद तो इंदिरा जी ने बुला लिया और इंदिरा जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया 1976 में। और उसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जिसमें उन्होंने उस समय कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बहुत विशाल बहुमत के साथ जीता। उसके बाद 1985 के चुनाव में उन्होंने जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे का नारा दिया और बहुत सारे ऐसे नारे कांग्रेस पार्टी को दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। और श्रीकांत वर्मा जी जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार उनकी कृति मगध के लिए मिला। मगध एक ऐसी 25 मई को आज ही के दिन कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा माननीय वर्तमान के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में निकला था और कार्यक्रम करके लौटते समय यह विभत्स घटना घटा, यह धन्य घटना घटा, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 32 ऐसे नेता शहीद हुए जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व करते थे। आदरणीय विद्याचरण शुक्ला जी, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, आदरणीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय उदय मुखियाल जी और इसी तरह से 32 ऐसे हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता थे जो उसमें शहीद हुए। इसका आज हम 25 मई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपने ओर से, अपने कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये बहुत ही हम लोग कांग्रेसी परिवार के लिए अत्यंत ही दुखद घटना रही, जिसमें हमने अपने वीर जो शहीद हुए हमारे कांग्रेसी परिवार के नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी और अन्य बहुत सारे हमारे नेतागण, जिसमें हमने अपनी इतनी बड़ी कांग्रेस की जो टीम जो कोई अच्छे कांग्रेस के दमदार कद्दावर नेता थे और उसका हमको आज तक दुख है और हमेशा रहेगा। और मैं उन वीर शहीदों को शत शत नमन और सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हम लोग महेंद्र कर्मा जी को बड़े गर्व से याद करते हैं। अकेला व्यक्ति जब उन लोगों ने नक्सलाइटों ने गाड़ियों को घेर करके उनको उतारा तो उन्होंने कहा, मेरी छाती पर आप गोली चलाइए, मेरे लोगों को छोड़ दीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन वाह रे नक्सलाइट, उन लोगों ने उनको ही गोली मारी और उनका सबसे बड़ा घिनौना काम नक्सलाइट लोगों ने किया। आज ही के दिन 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बस्तर में निकलना था और बस्तर के दरबा डिवीजन में 5 बजे के आसपास परिवर्तन यात्रा पहुंचा। वहां पर एम्बुश लगा करके गोलियों की बौछार की गई। कांग्रेस महेंद्र कर्मा जी की बहुत नृशंस हत्या की गई।
और हमारी पूरी एक पीढ़ी का कांग्रेस के बड़े अग्रिम पंक्ति के नेताओं की एक पीढ़ी का अंत कर दिया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि नक्सलाइट गतिविधियां जो है लोगों को मार करके जीने की कल्पना, ये तकलीफदेह कल्पना है, इसका अंत हो सकता है। जो छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रथम पंक्ति के नेता आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी, उनके साथ में साथी नंद कुमार पटेल जी के पुत्र का जो निखल हत्या हुई थी, निश्चित रूप से कांग्रेस का जो नेतृत्व था प्रथम पंक्ति का, जब ये घटना हुई आज से 10 वर्ष पूर्व, कांग्रेस में एक मायूसी रही। लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम सब नहीं समझ पा रहे थे कि अगर हमारे पंक्ति के जो नेतृत्व चले गए तो क्या होगा। ऐसे समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उस पीड़ा को महसूस किया और जिस सरकार के सह पर, जिस सरकार ने के संरक्षण पर ये काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण हुआ घटना, उस घटना के खिलाफ सबने लड़ाई लड़ी और तब जाकर के कांग्रेस की सत्ता वापसी आई है, कांग्रेस की सरकार बनी है। पीड़ा हर कांग्रेस का कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। दिल्ली में बैठी सरकार, उसमें NIA जो जांच होना था उसका रिपोर्ट आज तक नहीं दिया है। निश्चित ये पीड़ा हम सबके बीच है और इससे हम सब सीख भी ले रहे हैं कि अगर नेतृत्व को जिन्होंने हमारे देश की, उनकी कांग्रेस पार्टी शुरू से रही है, इस देश के लिए शहादत देती रही है। महात्मा गांधी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद इंदिरा जी, राजीव जी, सभी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। देश के एकता और अखंडता की उनकी जान गई है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के जो प्रथम पंक्ति के नेता रहे हैं, उन्होंने भी अपनी शहादत दी है। हम सब इस तरह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करते रहेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता संकल्पित होकर के उसी विचारधारा से, जो कांग्रेस का सिद्धांत रहा है कि सामाजिक सद्भाव बना रहे, हर वर्ग का उत्थान हो, हर वर्ग को उनका प्रतिनिधित्व मिले, उनका जो अधिकार है वो मिले, उसमें काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। बस्तर में एक घटना हुई थी नक्सली हमले में, उस बस्तर का विकास भी पूरे प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार का एक संकल्प है। झीरम घाटी के पास नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को याद करते हुए गरियाबंद शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों के हमले के बाद शहीद हुए कांग्रेस के नेताओं को शहर कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। दो 2013 को आज ही के दिन हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिनके ऊपर नक्सलियों के द्वारा कायराना तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया और हमारे काफ़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के नेताओं की वहां शहादत हुई और उन्हीं की याद में आज हम सभी कांग्रेसी यहां शहीद दिवस मना रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं और उनके कमर कमलों में चलते हुए हम कांग्रेस पार्टी को और मजबूती की ओर प्रदान कर रहे हैं। इस दिन झीरम में हमारे शहीदों का नक्सलवादियों द्वारा किए गए हैं, जिसको मुख्यमंत्री हमारे बघेल जी संदेश दिए हैं कि उनका शहादत दिवस बेकार न जाए। हर कांग्रेसी अपना संकल्प ले, देश के लिए पूरा कांग्रेसी सदस्य और पदाधिकारी सभी जो शहीद होने के लिए भी तत्परता से आगे रहें। मई को हमारे छत्तीसगढ़ में एक दुखद घटना हुआ था, जिसमें हमारे पूरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता लोग शहीद हो गए थे। उसी के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको श्रद्धांजलि दिया गया है ना। वो उनको तो पूरा भारत नहीं भूल पाएगा, वो उनका बलिदान को। वो लोग एक महान व्यक्ति थे, है ना। उन्हीं को आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि दिया गया। छत्तीसगढ़ की प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम 5 दिवसीय अंचल के दौरे पर है। बिलासपुर में महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और राज्य विधानसभा में महिला मजबूत स्थिति में है। आने वाले चुनाव में उन्हें भी ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सांसद नेताम ने कहा,
सांसद नेताम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जितना अपमान करेगी, पूरे देश में भी कांग्रेस उतनी ही मजबूती से उभरेगी। कर्नाटक में राजनीति को धर्म से जोड़ने का काम बीजेपी ने किया, पर बजरंग बली ने कांग्रेस का साथ दिया। राहुल गांधी के साथ आज पूरा देश खड़ा है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाएं देश में लोकप्रिय रोल मॉडल के रूप में सामने आई है। यहाँ का मौका बाहर जाता है, जो 1 नंबर का मौका है वो बाहर जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। मैं तो धन्यवाद दूंगी मुख्यमंत्री जी को, जो छत्तीसगढ़ में भरपूर वन संपदा से भरा हुआ है। अब पहली बार पहला सरकार है जो 65 प्रकार के वन संपदा को समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है और उनको अच्छा समर्थन मूल्य मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने धान का समर्थन मूल्य, मक्के का समर्थन, मक्के का कभी आज तक किसी भी सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मक्के का भी समर्थन मूल्य घोषित किया और किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है इससे। ये 2023 का चुनाव नजदीक है, महिला कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, किस तरह से चुनावी तैयारी आप लोग कर रही हैं और क्या 90 विधानसभा सीटों में कितनी महिलाओं को टिकट? देखिए, महिला कांग्रेस की भूमिका के बारे में पूछे, पिछले विधानसभा में मेरी महिला कांग्रेस ने बूथ लेवल पे गठन करके बूथ तक जाके प्रचार प्रसार किए। इस बार के चुनाव में भी हम लोगों ने महिला संगठित है, महिला एकजुट है और बूथ लेवल की कमेटी गठन है। निश्चित तौर पर उनको जवाबदारी दी जाएगी तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और महिलाओं को विधानसभा के बारे में आप लोगों ने पूछा, पूरे देश में रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो प्रतिशत के आधार पर भी देखें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिला विधायक हैं और एक महिला होने के नाते मैं चाहूंगी और हाईकमान से भी मांग करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैदान में उतारे, चुनाव लड़ाए, निश्चित तौर पर जीत जाएंगे। बहुत कितना % मिलना चाहिए महिलाओं को? हाईकमान में कितना चाहती है? देखिए, अभी तो मैंने कहा कि जो प्रतिशत नहीं है उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिलाएं हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा 50% चलेगा, आधा पुरुष आधा महिला बिल्कुल चलेगा। मतलब आप मांग करेंगी ना? अभी 15%, अभी तो 15%। मतलब आधा होना चाहिए, आधा महिला आधा पुरुष। जिस टाइप से आप महिलाओं के लेके बात कर रहे हैं तो उसमें तो आपको दबाव बनाना चाहिए भाई। दबाव बनाने के सवाल नहीं है। आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी ने, जिस तरह से मैंने आप लोग को एक बात बता दूं कि सदन में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 35% का आरक्षण दें। क्योंकि हम विपक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं, फिर भी ये महिला बिल को लेकर हम साथ देंगे, पर इसको भी नहीं सुना गया। हमारी कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को हमेशा से सम्मान दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाया और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर। ये मांग के आप संजय जी के सामने रखेंगे कि महिलाओं को 50% टिकट दिया जाए छत्तीसगढ़ में? आपकी गवर्नमेंट है, संजय जी से तो आप कर सकती है, बीजेपी की बात छोड़िए। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे, टिकट दिया जाएगा, ये मैंने मांग रहा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया था कि 40% महिलाओं को। हमारी नेता है प्रियंका गांधी जी ने, हमने वो सारी महिलाएं स्वागत किए। 40% वहाँ पे मांग करके 40% टिकट भी दिया गया और हमारा भी रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिलाओं। छत्तीसगढ़ में महिला जो मंत्री हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।